हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपके सामने फिर से हाजिर हूं भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर, जिसमें आज हम इस वीडियो में यह जानने वाले हैं कि भारत में कृषि से संबंधित आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी संस्थान स्थापित किए गए उस सब को एक एक करके देखने वाले हैं। एक ऐसा अध्याय है जिससे भी कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मेरी यह कोशिश है कि जो जो भी प्रश्न, अभी जैसे मैं भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूं, तो भारत के भूगोल से जहां जहां से भी प्रश्न उठाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो मैं उन सारे एंगल को, उन सारे टॉपिक को एक एक करके सॉल्व करते हैं, जैसा कि आप हर वीडियो में पाते हैं। तो आज इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं आपने समझ लिया। भारत में कृषि से संबंधित जो प्रमुख संस्थान है उन सबको देखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देर के सीधे हम मुख्य पॉइंट पर आते हैं। हमारे ऊपर सामने हेडिंग में लिखा हुआ है भारत के प्रमुख कृषि संस्थान। तो क्लियर हो गया, इसमें उन संस्थानों की बात की जाएगी जो कृषि से रिलेटेड है। अब ज्यादा इसमें बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि जो भी संस्थान है उसका डायरेक्ट कृषि से संबंध है। ये भी आपसे प्रश्न अगर इनडायरेक्टली पूछा जाता तो आप आराम से बता सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने 3 पार्ट में से बांटा है। पहला इधर उस संस्थान का नाम है, हालांकि ये इसमें अंतिम नहीं है, और भी कई सारे संस्थान है जिसको इसके बाद भी हम इसी में बताने वाले हैं। इधर उनका नाम है और वो संस्थान कहां पर स्थित है, किस जगह पर, किस जिला में स्थित है, उससे भी ये मैंने इधर लिखा हुआ है। और वो स्थान या फिर वो संस्थान किस राज्य में स्थित है, उनका नाम इधर दिया हुआ है। तो इनमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ ये प्रश्न में आपसे संस्थान का नाम दे दिया जाएगा, या तो उस संस्थान के स्थान का नाम पूछा जाएगा कि वो अमुक संस्थान कहां पर स्थित है, या फिर उस राज्य का नाम पूछा जाएगा जिस राज्य में वो स्थान या फिर वो संस्थान स्थित है। तो कहने का मतलब आप खुद ही समझ रहे हैं। तो आइए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कड़ी में हमने पहला प्रमुख संस्थान लिया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? शिमला में। और शिमला कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब आगे बढ़े इससे पहले हम आपको और भी महत्वपूर्ण टॉपिक से आगाह कर देना चाहते हैं। कई बार होता क्या है कि आपको यह चीज न पूछ के सिर्फ स्थान के बारे में पूछ लिया जाएगा कि शिमला कहां स्थित है, क्योंकि यह फेमस स्थान है। ठीक है, शिमला कहां स्थित है तो आपको राज्य बताना है। तो क्लियर, अब शिमला से रिलेटेड कई सारे प्रश्न उभर के सामने आ गए। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? शिमला में। और शिमला कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमने लिया है केंद्रीय उष्ण बागवानी हार्टिकल्चर संस्थान। ठीक है, केंद्रीय उष्ण बागवानी हार्टिकल्चर संस्थान। ये नाम है भाई साहब, लंबा लंबा नाम रखा गया है, तो इसमें बहुत सारे मीनिंग क्लियर हो जा रहे हैं। बागवानी, ये संस्थान किससे रिलेटेड है? बागवानी से रिलेटेड है। और बागवानी क्या है? कृषि है। ठीक है, तो केंद्रीय उष्ण बागवानी हार्टिकल्चर संस्थान कहां स्थित है? श्रीनगर में। और श्रीनगर कहां है हम आप जानते हैं, और वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पशु स्वास्थ्य संस्थान, पशु के हेल्थ से रिलेटेड भारत में एक संस्थान स्थापित किया गया है जिसे हम पशु स्वास्थ्य संस्थान के नाम से जानते हैं। और वो कहां है? जालंधर में। और जालंधर कहां स्थित है? पंजाब में। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे? पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में स्थित है और वो जालंधर पंजाब में स्थित है। या इस तरह प्रश्न पूछ देगा पशु स्वास्थ्य संस्थान किस राज्य में स्थित है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? पंजाब में। तो जैसा प्रश्न पूछेगा उस तरह आपको सोल्व करना है, ध्यान में रखते हुए। आइए आगे हम देखते हैं। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
ठीक है, वो कहाँ स्थित है? करनाल में। और करनाल कहाँ स्थित है? हरियाणा में। क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ध्यान से देखिएगा, अनुसंधान तो कई सारे में आ जाता है, लेकिन एक एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? हिसार में। और हिसार कहां स्थित है? हरियाणा में। ठीक है, तो इसमें अब आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुख्य बात जो आपको ध्यान में रखना है कि आप कहेंगे इतना बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे? केंद्रीय भैंस अनुसंधान हो जा रहा है, कहीं भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हो जा रहा है, आप कहीं पे देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हो जा रहा है। तो आप पूरे को अगर ध्यान में रखेंगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो आपको याद कैसे करना है? जैसे इसमें मुख्य फोकस हमको आलू को करना है, चाहे केंद्रीय आप याद रखिए ना रखिए चलेगा। आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहां पे है? आलू शिमला, आलू शिमला, आलू शिमला। हालांकि शिमला मिर्च है फेमस, ठीक है, लोग सब्जी खाते हैं उसका, लेकिन आप यहाँ पे आलू शिमला को एक कंबाइन कर लीजिए, एक दोनों में संबंध स्थापित कर लीजिए, शिमला आलू भी कह सकते हैं इस तरह। मतलब आपको याद रखने के लिए जो भी कॉमन सेंस अपनाना है उसको अपना लीजिए। क्लियर? आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। उसी तरह भैंस अनुसंधान संस्थान, ये याद रखने के लिए बताया मैंने, और दिमाग में तो आपको ये पूरा रखना है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो भैंस से हिसार हरियाणा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप इनको याद रखने में आसानी महसूस करेंगे। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, अब इसको कई बार तोड़कर आपसे पूछ देगा, कई बार ये विकास की जगह अनुसंधान दे देगा, तो घबराना नहीं है, बल्कि दिमाग में रखना है जैव उर्वरक। उर्वरक जिसे हम खेतों में डालते हैं भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, या फिर कहें फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैव उर्वरक की बात हो रही है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? वो स्थित है गाजियाबाद में, और वो गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अब आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यहां भी देख रहे हैं गन्ना शब्द है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो आपको पूरे पे फोकस नहीं करना बल्कि गन्ना पर, और इस तरह यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? गन्ना लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया? अब आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान, ये पर यहां मैंने छोटा छोटा लिखा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा था। अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। क्लियर है? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान। औषधीय, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। वैसा पौधा की का अनुसंधान करना है जिसका औषधीय दवाई में प्रयोग होगा और वो सुगंधित होगा। सुगंधित पौधा, या फिर कहें खुशबू वाला, जिससे खुशबू तैयार हो सकता है, इस तरह आप कॉमन सेंस अपना सकते हैं। वैसा पौधा जिसका औषधीय प्रयोग होता है और जिसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध भी हो। तो ऐसे पौधों के अनुसंधान के लिए भारत में एक संस्थान की स्थापना की गई है, जो कहां पर है? लखनऊ में। अभी आपने देखा गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में, और सुगंधित एवं औषधीय पौधा अनुसंधान संस्थान। अगर आप इन दोनों को नहीं भी बोलेंगे, पौधा दिमाग में रख लीजिए, पौधा अनुसंधान संस्थान शॉर्टकट में, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, और लखनऊ का है उत्तर प्रदेश में। आइए आगे देखते हैं। चौधरी चरण सिंह, ये बहुत फेमस नाम है भाई साहब, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है, वो हम पॉलिटी में बात करेंगे, अभी मैंने सिर्फ इशारा कर दिया। ठीक है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में।
चौधरी चरण सिंह जी को कोट करके दिमाग में सेट कर लीजिए, चौधरी चरण सिंह जयपुर, इस तरह आप रखेंगे तो थोड़ा बहुत आपका याद करने में सहूलियत हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय भेड़ व बैल अनुसंधान संस्थान, कहीं देख रहे हैं भैंस है, कहीं पे भेड़ है, ध्यान दीजिएगा। आपको इस तरह पूछ देगा, इसको अलग अलग करके, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान या पूछ देगा केंद्रीय बैल अनुसंधान संस्थान, तो घबराना नहीं है भाई साहब, दोनों एक ही जगह पे है। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो क्या बताइएगा आप? अंबिका नगर, ठीक है। और पूछ देगा केंद्रीय बैल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो वो भी है अंबिका नगर में। और अंबिका नगर कहाँ है? राजस्थान में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहे लिख सकते हैं। अभी हम हाजिर होते हैं फिर से। आइए दोस्तों, और कुछ संस्थान को देख लेते हैं, ध्यान से देखते हुए चलते हैं। पहला है इसमें टिड्डी चेतावनी केंद्र। टिड्डियां समझ रहे हैं, ये बहुत भयानक आक्रमण होता है किसान के ऊपर, या किसान से कहने का मतलब खेत पर। पूरे भरे भूरे फल को या फसल को यह नेस्त नाबूद कर देता है, चर जाता है, नुकसान पहुंचा देता है। तो टिड्डी चेतावनी केंद्र, क्लियर है? टिड्डी के आगमन से पहले आगाह करना, इसके लिए बहुत सी तकनीक है। जोर से सीटी बजाना है, या ऐसा नगाड़ा बजाना है, या फिर भगाना है। तो लोगों को आगाह करने के लिए एक केंद्र की, चेतावनी केंद्र की स्थापना की गई है भारत में। और वो कहाँ है? जोधपुर में। तो टिड्डी से याद आप रखिए, टिड्डी चेतावनी केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में भाई साहब, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास केंद्र, ये जो हम गोला कर रहे हैं, फोकस आपको इसी पे करना है। पूरे सेंटेंस को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां आप डेयरी से याद रख लीजिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहां पे है? आनंद में। आनंद एक जगह का नाम है, और वो आनंद स्थित है गुजरात में। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको या तो इस जगह के नाम पूछा जाएगा या राज्य का नाम पूछा जाएगा। क्लियर? कई बार रिपीट कर दे रहा हूं। सपोज फिर से मैं बता दे रहा हूं, पूछ देगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किस राज्य में स्थित है। तो राज्य अगर पूछेगा तो आप गुजरात बताएंगे, और स्थान अगर पूछेगा तो आनंद बताएंगे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान, सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? नागपुर में। और नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह बहुत फेमस, आपको दिमाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। रानी लक्ष्मीबाई नाम से ही क्लियर है, कहां की है वो? झांसी की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तो बहुत फेमस नाम है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग कविता पढ़ा करते थे। और इतिहास में यह कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी। जब हम इतिहास पे बात करेंगे या इतिहास जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बखूबी इस चीज की चर्चा होगी। फिलहाल यह याद करना है, रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड एक विश्वविद्यालय है, और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो वो कहाँ स्थित है? झांसी में। ये मैं इसलिए बताया ताकि याद रख सके। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से फेमस है, उनका झांसी से फेमस है, इसलिए झांसी में उस नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। और वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पटसन व संबंधित रेशा अनुसंधान संस्थान, या शॉर्टकट हमने लिखा है अनुसंधान संस्थान। अब देखिए, इसको आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम बता देते हैं। आप कई बार देखेंगे लिख देगा केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान, या केंद्रीय पटसन एवं रेशा अनुसंधान संस्थान, इस तरह लिख देगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ध्यान आपको पटसन पे रखना है। तो पटसन अनुसंधान संस्थान का स्थित है
कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है भाई साहब जूट से रिलेटेड। ठीक है, पूछ देगा भारत में सर्वाधिक जूट का या जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो पश्चिम बंगाल है। तो पटसन उसी से रिलेटेड है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, और कटक का है उड़ीसा में। अब देखिए यहाँ के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं। जब हम लोग चावल खरीदने जाते हैं या घर में हमारे चावल बनते हैं तो उसमें देखते हैं चावल में कई बार होता है कि कंकड़ पत्थर मिल जाता है, दांत में जाते कटक से आवाज आती है। तो कटक बोलने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, चावल अनुसंधान संस्थान का है कटक में। तो दिमाग में रख सकते हैं, जब दांत के अंदर कंकड़ जाएंगे तो कटक से आवाज होती है, दांत कट से करता है, तो इससे नाम रिलेटेड हो गया। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। और कटक का है भाई साहब ओडिशा में या उड़ीसा में बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान, ध्यान से, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। अब बहुत से भाई गलती कर बैठेंगे। अब जैसे पहले तो उन्होंने हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद पहले कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। और अभी वो हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी भी है हैदराबाद। तो ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए राज्य पूछ देगा कि केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में पूछ देगा। तो कंफ्यूज मत होना है, बल्कि ध्यान से इस तेलंगाना को याद रखना है। ठीक है, अब आइए आगे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, याद है, अनुसंधान संस्थान कॉमन है बहुत जगह, सिर्फ कहीं पे भेड़ आ जा रहा है, कहीं पे पटसन आ जा रहा है, कहीं सूती वस्त्र आ जा रहा है। अब चूंकि अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, उस संबंध में नई नई जानकारी जुटाना, उनके विकास के लिए जो वैकल्पिक साधन हो सकते हैं, कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन हो सकता है, कम मेहनत में ज्यादा फायदा हो सकता है, ज्यादा नफा हो सकता है, नुकसान की भरपाई की जा सकती है, तो बहुत सारी बातें आती है अनुसंधान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर अनुसंधान का अलग अलग संस्थान है, तो उसी में है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तंबाकू को राजमुंद्री याद रखिएगा। ठीक है, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में, और राजमुंद्री का है भाई साहब आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब आइए आगे बढ़े। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। अब यहां पढ़ने से पहले हम एक और यहां पे रोकते हैं आपको। अब गन्ना से रिलेटेड अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। केंद्रीय गन्ना, इस तरह का था प्रश्न, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इस तरह पढ़ा था ना आपने। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पे था? अभी आपने पढ़ा है, और वो हमने बताया है लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान याद कीजिए, अलग अलग है। गन्ना अनुसंधान, गन्ना की खोज करना है कहां पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और गन्ना प्रजनन संस्थान, प्रजनन आप समझ रहे हैं, अनुसंधान अलग है, प्रजनन अलग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए इस पे तो आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। एक कहां? उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में चला जाता है, एक कहां? दक्षिण भारत में चला जाता है, छोर कही है, तमिलनाडु तो भारत का छोर ही है, तो वहां पर स्थित है भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, और वो है कोयम्बटूर में, और कोयम्बटूर का है तमिलनाडु में। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे देखते हैं। पशु रोग जांच प्रयोगशाला, पशु रोग जांच प्रयोगशाला, पशुओं में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके जो है कि जांच के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, और वो है पुणे में। और पुणे क्या है? महाराष्ट्र में। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों।
अब चाहे इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर भी हम कुछ देर क्या इनके बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। आइए दोस्तों, कुछ और संस्थान को जान लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास केंद्र, विकास बोर्ड। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहां पे स्थित है? हैदराबाद में। और हैदराबाद कहां है? तेलंगाना में। अब आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखिएगा, इस दो शब्द को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब देख रहे हैं कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है वह कितना महत्वपूर्ण है कि हमारा एक अनुसंधान संस्थान वहां अवस्थित है, और वो है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इस पे आप फोकस दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में और खासकर बिहार बीपीएससी में आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो अभी मौजूदा हालात ये है कि 5 ऑप्शन दे देगा, एक तो दे देगा इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक उत्तर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपको फंसाने के लिए या कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ देगा। तो यहाँ तो आप गलत कर बैठेंगे, क्योंकि आप तो राज्य ढूंढते रह जाएंगे, और वहां पे तो केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर अधिकतर लोगों का ध्यान तो जाता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मत्स्य उद्योग है और यहाँ पे समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कि समुद्र से अधिक मछली कैसे प्राप्त किया जाए, यहाँ इस पर जोर दिया जाता है। और यहाँ पर मत्स्य उद्योग, मछली का उद्योग कैसे बढ़ाया जाए। तो जाहिर सी बात है, ये मछली का उद्योग तो खारे जल की मछली से भी आ सकता है, इसमें मीठे जल की मछली भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे मतलब है मछली के उद्योग को कैसे ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए, उससे मतलब है। तो ये जब राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग, मछली के उद्योग को बढ़ाने वाला जो विकास बोर्ड है वो हैदराबाद में स्थित है, वहीं केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान, समुद्री मछली का जो कारोबार कैसे बढ़ाया जाए उसके अनुसंधान के लिए कहाँ पे केंद्र है? कोच्चि और केरल में। तो ऐसा क्षेत्र जो समुद्र से रिलेटेड है तो समुद्री इलाके में ही होगा, या समुद्र के किनारे स्थित एरिया में ही वो ज्यादा पनप सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, भाई उसका प्रैक्टिकल भी तो कराना है, तो वही चीजें होता है। क्लियर हो गया? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोच्चि में, और कोच्चि का है केरल में, कोच्चि केरल में। ज्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगा। अब आइए दोस्तों, एक जो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, पशु चिकित्सा। यहां देखिए, पशु पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट पहले, इससे पहले हमने बताया है पशु रोग से रिलेटेड संस्थान अगर है, कहां पे है? पुणे में। और यहाँ पे पशु चिकित्सा जैविकी या चिकित्सा से रिलेटेड बात की जाती, कहीं पे रोग की बात हो रही है, कहीं चिकित्सा की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। पशु रोग की बात होगी तो पुणे चले जाइए, पशु चिकित्सा की बात होगी तो वो कहाँ चले जाइए? गुवाहाटी। और गुवाहाटी का असम में, यानी असम में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में ये बखूबी मौजूद है। भारत के 7th सिस्टर्स, 7 बहन जिस राज्य को दर्जा दिया गया है, उनमें से सबसे बड़ा राज्य अपना असम है, ठीक है। तो वहां पर एक जो है कि संस्थान स्थापित है, पशु चिकित्सा जैविकी, ठीक है। तो इसको भी ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, बार बार मुझे कहना नहीं पड़े। और लास्ट में हमने इस वीडियो में लिया है लघु किसान कृषि व्यापार संघ। लघु किसान, छोटे किसान का जो व्यापार है, कृषि व्यापार है। अब किसान है तो उसका कृषि से रिलेटेड व्यापार,
एक तो लघु किसान, छोटा किसान है और उसका कृषि से संबंधित व्यापार अगर है, उसके लिए एक संघ की स्थापना की गई है। और संघ की स्थापना की गई तो वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो भारत की राजधानी भी है। तो नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, हमने कृषि से रिलेटेड जो प्रमुख संस्थान है, उन सारे संस्थानों में से काट छाट कर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, उसको मैंने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया। हालांकि इसको मुझे लिख लिख कर बताना था, अगर मैं एक एक करके इसको लिखता तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि मुश्किल से 25 मिनट का यह वीडियो हो चुका है। फिर भी हमने कोशिश किया जितना कम से कम समय में यह वीडियो हो सकता है, मैंने प्रयास किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगता है? अगर वीडियो में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्त वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, कमेंट और शेयर ही हमारी एनर्जी का काम करता है। आपके कमेंट्स पढ़कर मन खुश हो जाता है और भी इच्छा होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो बना सकता हूँ। कुछ देर पहले बहुत लेट वीडियो आता था। हमारी भी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम भारत का भूगोल को कवर कर लें, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट अभी पीछे चल रहे हैं। मैं उसको भी कोशिश करूं जितना जल्दी हो सकता है। मैं अकेला ही मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें। और मेरे मेहनत से यदि कोई एक स्टूडेंट भी, कोई एक फ्रेंड भी अगर सफल होता है और उनके कमेंट यदि मिल जाते हैं तो अपने को मैं धन्य मानूंगा, और ये मेरा कर्ज है। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन में खुशियां हासिल कीजिए। अपने जो मन के अंदर आपने जिस सपने को संजो रखा है, उस सपने को पूरा कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।